नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। उन्होंने 9,12,696 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया। योगी सरकार में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। यह बजट योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बजट में किसानों के लिए धमाकेदार योजनाएं प्रस्तावित हैं। कृषि योजनाओं के लिए बजट में काफी कुछ देखने को मिला है। वहीं इस दौरान सुरेश खन्ना का बीच बीच में शायराना अंदाज भी देखने को मिला, जिस पर जमकर तालियां बजी सदन के अंदर। 26-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है और उनका यह संकल्प है कि यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर शाम दबे पांव चली आती है। ये वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। और कानून व्यवस्था के मॉडल की सराहना सर्वत्र हो रही है। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम का। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने बजट में 2 बड़े इतिहास रचे हैं। योगी सरकार लगातार 10 बार राज्य का बजट पेश करने वाली पहली सरकार बन गई है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक और कीर्तिमान बनाया है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी ने लगातार दूसरी बार देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार करीब 10 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसका बजट 2025-26 में ही यूपी के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम था। एक वक्त था जब यूपी अपराध, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार की वजह से बीमारू राज्य माना जाता था। आर्थिक मुद्दे हमेशा पीछे रहते थे, लेकिन अब यूपी 10 सालों से अपराध और माफिया मुक्त हो चला है और राजनीतिक तौर पर स्थिरता है। यूपी तेजी से $1 लाख की इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यह बजट यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसान, युवा, महिलाओं समेत सभी वर्ग के लिए बजट में प्रावधान है। बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। विपक्ष ने योगी सरकार के बजट को कागजी और आंकड़ों की बाजीगरी बताया, तो मंत्रियों ने इस पर पलटवार किया। आज भी अपने एमओयू याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है?
सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह है कि जो एमओयू हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है। अगर हम खबरों को मान लें, जो आप लोगों के माध्यम से समय समय पर खबरें छपती हैं, प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी लगभग 1,20,000 सालाना हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में हमारे बेटियों के लिए, हमारे छात्रों के लिए, व्यवसायियों के लिए और खासतौर से कृषि के लिए जो काम किए गए इस बजट में, निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और आगे बढ़ेगा। और इस पर चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। ओपी सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी सपा प्रवक्ता, आगा यूनुस हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता, ओम दत्त शर्मा किसान नेता हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओपी सिंह जी, शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। ऐतिहासिक बजट इसको कहा जा रहा है। सरकार के इस टेन्योर का ये अंतिम पूर्ण बजट भी है। लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट हो गया और कहा जा रहा है इससे पहले इतना बड़ा बजट नहीं आया उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन विपक्ष इसे आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है और यह भी पूछ रहा है कि इससे पूर्व में जो बजट आए क्या वो पूरी तरह खर्च हुए। हाँ जी, जो उत्तर प्रदेश का 2026-27 का जो बजट पेश किया गया है, ये दो मामले में ऐतिहासिक है। नंबर एक, पहली चीज तो यह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लगभग 10 लाख करोड़। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 10वीं बार आज बजट पेश किया है। ये दो तो ऐतिहासिक बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि जो बजट की खास बातें हैं, बाकी विपक्ष क्या कह रहा है तो जनता देख रही है, कि यह बजट पूर्ण रूप से युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के प्रति समर्पित बजट है। और यही कारण है कि 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर लगभग 14% थी, आज 2.24% है। और इसमें कोई वर्ग छूता नहीं है, न कोई भेदभाव, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र को ध्यान में रख करके यह बजट जो है लाया गया है। आप देखिए कि सड़क 2017 के पहले सड़कों की जो उत्तर प्रदेश में हालात थी, वो 9 साल में बहुत ज्यादा सुधरी है। आज हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश की सड़कें बनी नहीं है 4 लेन 6 लेन। और यही कारण है कि आज बजट में सड़क के लिए 34,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का एक बड़ा निवेश, इसके अलावा एजुकेशन, मेडिकल, एआई, इन सब के लिए ये जो 10 लाख करोड़ की जो रकम है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है स्पेंड की जाएगी प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। अशोक यादव जी हमारे बीच में हैं। अशोक जी, इसको धर्म और अर्थ दोनों का मिलाकर भी बजट बताया जा रहा है, क्योंकि जो बड़ी धार्मिक नगरियां हैं उसमें पर्यटन को और बढ़ाने पर इन्वेस्ट करेगी सरकार। इसके साथ ही प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, चाहे वो स्टार्टअप्स की बात हो, मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात हो, एजुकेशन सेक्टर की बात हो, वहां पर भी सरकार बड़ा पैसा लगाएगी। जो बजट की बात आज सरकार कर रही है, उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए 1 साल पीछे जाने की जरूरत है। और 20 फरवरी 2025 को जब एक बजट पेश हुआ था, नवा बजट, उस बजट का जो अमाउंट था वो 9,65,000 करोड़ का था। और वो 9,65,000 करोड़ का जब बजट पेश किया गया तो बड़े बड़े दावे किए गए, न जाने क्या क्या दावे किए गए इसी तरह से। और वो बजट में 54.42%, मतलब आप आस्था जी कल्पना करिए कि 9,65,000 करोड़ के बजट में से 54.42% बजट ही सरकार ने विभागों को आवंटित किया। आधा से थोड़ा सा ज्यादा बजट सरकार ने आवंटित किया। और दिखाने के लिए क्या कह दिया, 2 अनुपूरक बजट पेश हुए, 1 मेन बजट पेश हुआ, तो तीनों का अमाउंट जो है 9,65,000, बहुत बड़ा बजट पेश कर दिया। पिछली बार भी यही बात कही गई थी, लेकिन मिला क्या, 54.42%। इस बार भी 9,12,000 करोड़ का बजट है। सरकार कह रही कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, न जाने क्या क्या वादे कर रही हैं। और पिछले वादों की अगर बात कर लिया जाए आस्था जी, तो ज्यादा नहीं, 3-4 बातें मैं इनकी थोड़ा सा मैं इन पे आईना दिखाऊंगा, बस 10 सेकंड लगेगा मुझे। आप देखिए, इन्होंने वादे किए थे
कि हर बेटियों को स्कूटी देने के वादा किए थे कि हर टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट और टॉप 10 यूपी के जो भी बच्चियां परफॉर्म करेंगी 12th में उनको स्कूटी दी जाएगी। एक भी बच्ची को स्कूटी नहीं मिली। एआईसीटी की भी बात कर रहे थे, लखनऊ में एआईसीटी बनाने की घोषणा की गई थी। एआईसीटी कहां भैया? एआईसीटी कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं, सड़कों की बातें कर रहे थे। इन्होंने 4 एक्सप्रेसवे बनाने के वादा किया था पिछले बार के बजट में, एक सिंगल एक्सप्रेसवे का डीपीआर तक अभी तक नहीं बन पाया। डीपीआर नहीं बना, एक्सप्रेसवे की बात छोड़ दीजिए। इसके अलावा और इनको मैं क्या क्या आईना दिखाऊं, इन्होंने बुंदेलखंड से अब क्या कहते, देखिए अब कई एक्सप्रेसवे, अब नाम मैं नहीं गिना पाऊंगा, होमगार्ड्स और चौकीदार को लिए इन्होंने तमाम योजनाएं की थी। इन्होंने जो हमारे जो आउटसोर्सिंग वाले एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाने का वादा किया था पिछली बार, 1 पैसे किसी की सैलरी नहीं बढ़ी। तो जो वादे इन्होंने किए थे आस्था जी, वो लगभग 80% वादे इन सबका जवाब हम ओपी सिंह जी से लेंगे, लेकिन आगा यूनुस साहब हमारे बीच में, कांग्रेस के नेता, उनका रुख कर लेते हैं। आगा यूनुस साहब बताइए, नए शहर स्मार्ट सिटीज बसाने के लिए 3,500 करोड़ सरकार ने एलोकेट किए हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान सरकार ने किया है। साथ ही जेवर एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़, 5 रनवेज इस पर बनाए जाएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाला, जैसे ये पहले भी बजट पेश करती रही है योगी सरकार, उसी तरह का एक और बजट है। ये जनता के असली मुद्दों से बहुत दूर है। ये जन विरोधी बजट है। ये पूंजीवादियों के लिए बनाया हुआ एक बजट है, जिसके अंदर सिर्फ जनता के पैसों की खुली लूट की खुली छूट है। आप देखिए कि अभी हमारे एक प्रवक्ता ने बताया एक पार्टी के, कि जिस तरह से उन्होंने पिछली बातें बताई हैं, बिल्कुल सही बताई हैं, कि इन्होंने जो पिछले बजट में जो राशि एलोकेट करनी चाहिए थी, उसमें सिर्फ 50% के आसपास पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये तो इनका बजट और होता है और काम करने की शक्ति और होती है। और रही बात, आपने अभी स्मार्ट सिटी एक लफ्ज कहा, स्मार्ट सिटी के नाम पर तो स्मार्ट लूट पूरे यूपी में जारी है। स्मार्ट सिटी है कहां? स्मार्ट सिटी के नाम पर कागजी जो स्मार्ट सिटी, जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात मोदी सरकार ने की थी, लगभग 11-12 साल पहले की बात है। तो वो उसमें से बता दीजिए पूरे यूपी में एक भी स्मार्ट सिटी बनाओ। हम जहां से अलीगढ़ से आपसे बात कर रहे हैं, ये शहर भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर 2-3 सड़कें और 2-3 चौराहों पर जनता के सारे अरबों खरबों रुपए लगा करके जनता के पैसे की लूट चल रही है। पूरे अलीगढ़ महानगर में बदहाली और त्राहिमाम कर रही है। नाली नहीं है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं, सड़क नहीं है, लोगों के घरों के सामने मलमूत्र का पानी का जलभराव फैला हुआ है। कल ही हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जो आज मीडिया में चल भी रहा है। कहीं ना कहीं ये वो सरकार है जो सड़क बेहतर है, जिस पर गड्ढे नहीं है, उस पर ये सीसी लेयर बिछा करके जनता के करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके करने वाली सरकार है, जिसमें पूंजीवादी लोगों का हाथ है और इनके भाजपा के लोग उसके अंदर ठेकेदारी कर रहे हैं। और चलिए, बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, बड़े आरोप आप प्रशासन पर और सरकार पर लगा रहे हैं, उसका जवाब हम लेंगे। ओमदत्त शर्मा जी से भी पूछ लेते हैं, किसान नेता हमारे बीच में। ओमदत्त शर्मा जी, आप मुझे बताइए कि सरकार ने नए शहर बसाने के लिए, कृषि के लिए, मुआवजों के लिए जो प्रावधान किए हैं, उससे लेकर क्या सोचना है किसानों का? देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें जो किसानों के लिए, जवानों के लिए जो कुछ उन्होंने रखा है, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा और नौजवान को रोजगार नहीं होगा, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। जो सरकार ने नौजवानों से रोजगार के वायदे किए थे और जिनको लेकर नौजवान इधर उधर धक्का भी खाते घूम रहे हैं, लेकिन आज भी जिस संख्या में नौजवान के लिए रोजगार होना चाहिए वो रोजगार नहीं है और किसान के पास भी कोई खुशहाली नहीं है। जब किसान पर पैसा होगा, किसान बाजार में जाएगा, बाजार में जाके जब ही पूरे प्रदेश का बजट ऊपर को उठेगा और किसान की जेब में पैसा होगा, जब ही खुशहाल होगा। हर जगह बिना किसान के पैसे के कोई काम नहीं चलेगा। आज के इस डेट में किसान के पास कोई पैसा नहीं है, चाहे एयरपोर्ट का निर्माण करें, चाहे रोडों का निर्माण करें, चाहे किसी और अन्य कार्यों में पैसे लगाएं, लेकिन तब तक किसान के पास पैसा नहीं होगा जब तक कोई खुशहाली नहीं आई। किसान की जेब में कोई पैसा नहीं है, किसान बिल्कुल परेशान है इस सरकार में। चलिए, हमारे साथ
बीजेपी नेता हैं ओपी सिंह जी, उन्हीं से जानते हैं। आप सबके सवाल सुन रहे हैं ओपी सिंह जी। किसानों की बात भी आपने सुनी, विपक्ष के आरोप भी आपने सुने। विपक्ष को आरोप लगाने का पूरा अधिकार है लोकतंत्र में, और समस्याएं भी उठाने का है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनका जवाब देना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना। आस्था जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब जब चुनाव होता है जनता के सामने क्या मुद्दा होता है? जनता किस तराजू पर हर दल को तौलती है? वो जो तौलती है जिस तराजू पर, उसका नाम है विकास और विश्वास। हम 17 में आए, 17 में हमने जनता से वादा किया। हमने जो 17 से 22 तक जनता के विकास के तराजू पर जो हमने काम किया, तभी तो हमको 22 में चुना। अशोक यादव की सरकार ने 12 से 17 में कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया था कि जनता ने नकार दिया और लगातार नकार रही है। अब इनके कुछ सवाल है। नंबर 1, बेरोजगारी। अभी हमारे किसान भाई और ये कहते, भाई पहली सरकार है जिसने 9 साल में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। सरकारी नौकरी दी है, जिसमें मात्र केवल 2 लाख तो पुलिस विभाग में भर्ती हुई है। अब उसको भी इनकार करेंगे कि नहीं, 2 लाख भर्ती नहीं हुई है। डंके के चोट पर 2 लाख केवल पुलिस विभाग में भर्ती हुई है। 32,000 फिर भर्ती होने जा रही है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। दूसरा, आप किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों का गन्ने का भुगतान किसी भी विपक्षी पार्टी की सरकार में 50% से अधिक नहीं हो पाता था। हमने 9 साल में 3,09,000 करोड़ रुपया किसानों का भुगतान किया है। यह रिकॉर्ड तोड़ भुगतान किया, और यही कारण है कि आज किसान उत्तर प्रदेश का उत्साहित है। और मैं विपक्षी पार्टियों को बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गन्ना और आलू का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ उत्तर प्रदेश में हो रहा। वो कैसे हो रहा? बिना जो है किसानों की जो दशा सुधरे, या गन्ने का जो क्या इन्होंने जितनी सरकार सब चीनी मिल बेची, 21 चीनी मिलें जो है सपा और बसपा की सरकारों ने बेच दिया। हमने आने के बाद चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि कर्मभूमि रमाला से लेकर के अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, ठीक है, मैं लौटूंगी। ओपी सिंह जी, मैं लौटूंगी। अशोक यादव जी, हाँ देखिए, चूंकि आज बजट पे बात हो रही है तो आवाज क्यों बंद है? हाँ, हेलो, हाँ, आवाज आ रही मेरी? जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि चूंकि आज बजट पे है तो इस पे हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बजट पर ही बात किया जाए। इन्होंने, ओपी जी ने कहा कि 2.24% बेरोजगारी दर है। इसका मतलब अगर हम जनता की भाषा में समझें तो 100 में 2 से 3 लोग बेरोजगार हैं। तो आप, इन्होंने कहा विश्वास नहीं है, 100 में 2 या 3 लोग बेरोजगार हैं, बाकी 97-98% लोगों को रोजगार दे दिया सरकार ने। बाकी जो 5 किलो राशन लेने वाले पता नहीं कहां से आ रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इन्होंने किसानों की बात किया। देखिए, सरकार ने जो अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो किसानों को लेकर के जो समस्याएं आएंगी आस्था जी, जो कपास या जो भी मक्का या जो भी चीजें आ रही हैं 0 टैरिफ पर अमेरिका से, उससे बचने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान किया कि हमारे किसानों को उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया इसमें प्रस्ताव। दूसरी बात देखिए, हमारे जो किसान हैं इनको साल में कितना मिलता है? 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि मिलती है। अमेरिका जो देता है मिनिमम 60 लाख देता है पर ईयर किसानों को, 60 लाख से 2 करोड़ रुपए तक। उस किसान से हमारे हिंदुस्तान के किसानों की तुलना कर रही सरकार। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि 2024 में इन्होंने 4th जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था और दावे किए थे 50 लाख करोड़ रुपए का एमओयू। 50 लाख करोड़ का एमओयू मतलब हमारे जो बजट है इसका 5 से 6 गुना एमओयू। और वो एमओयू का कितना परसेंट जमीन पे आया इसका न ओपी जी बता पाएंगे, न तो इनके सरकार के कोई मंत्री बता पाएंगे। ठीक है, आगा यूनुस जी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है और उसके बाद ओपी सिंह जी। आगा यूनुस जी, देखिए, ये सरकार एक बिल्कुल जनता के मुद्दों से बहुत दूर है। ना महंगाई पर इसके अंदर कंट्रोल कैसे किया जाए इस बजट में कुछ है, बेरोजगारी पर कुछ तो है ही नहीं। ये पेपर लीक सरकार, ये भाजपा के प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं, जो परीक्षाएं होती हैं यहां पेपर लीक वाली सरकार बन चुके हो आप। युवाओं के भविष्य के साथ आपसे ज्यादा खेलने वाली आज तक कभी इस धरती पर कोई सरकार नहीं पैदा हुई। आप लोग पूंजीवादियों के लिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। एक पूंजीवादियों का उत्तर प्रदेश, उनके लिए काम कर रही है सरकार। दूसरा किसान, महिला, युवा और गरीब, मजदूर और ये तमाम वर्ग बिल्कुल अलग हाशिए पर लाके छोड़ दिया गया।
अगर आप देखिए इन्होंने मनरेगा छीन लिया, ठीक है। मनरेगा जो चलिए। मजदूरों ठीक को है। मजदूरों के लिए चलिए, लास्ट सब कुछ था। सेकंड है और मेरे पास। मोदी ओपी सरकार सिंह जी ने जवाब दीजिए, मोदी जवाब दीजिए सरकार ने ओपी सिंह एक जी। सेकंड, इसको आप मोदी ड्रीम बजट सरकार कह रहे ने हैं, ठीक है। किसानों ओपी के सिंह जी बोलिए। किसानों के साथ इतना बड़ा खेल खेला है अमेरिका के डील करके चलिए। कि किसानों को ठीक है आगा साहब, आगे आगा साहब आप भारी शांत हो नुकसान जाइए, होने शांत वाला हो जाइए। उनसे एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। ओपी सिंह जी बोलिए। आस्था जी, इनको उत्तर देखिए, प्रदेश का विकास नहीं दिखाई ये पड़ता जो है, ठीक है, न दिखाई एक पड़े, आरोप लेकिन जिनके प्रत्यारोप लिए ये बजट लाया गया है, भाजपा के जिन लगाते विभागों हैं के सपा लिए, पर, जिन लोगों सपा के के लिए लगाते लाया हैं गया है, भाजपा पर। उनको दिखाई पड़ रहा है। इनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश से बन ठीक रहा है। इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ठीक हर है। जिले में लास्ट मेडिकल कमेंट, कैंप ओमदत्त होगा। शर्मा जी, ओमदत्त शर्मा जी बनाते बोलिए। ही रहोगे। आप देखिए, कुछ भी नहीं बना समाजवादी सकते। पार्टी आप लोग एक निकम्मी की नाकारा और 36 सरकार में के 17 पार्टी के लोग हुआ। आज एक एक 81 सेकंड। जो है देखिए, फैक्ट्स, ये- फैक्ट्स अम्बेडकर रखिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में आपकी खुली लूट ये की समय की खुली बात छूट, मत बोलिए। जनता के पैसे की लूट करो, यही भाजपा का चलिए, मूल समय मंत्र। खत्म हो रहा है, लेकिन एक तरफ अयोध्या सरकार इसको काशी के ऐतिहासिक लिए बजट बता रही है। ये दावा जो- किया जा रहा है कि हर सेक्टर